कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद आला और हल्का चार मीनार के एमएलए जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी ने आज मीडिया के जरिए सभी को मुतले किया कि कल बरोज़ एतवार 11 बजे दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मजलिस के सदर मोहतरम नकीम मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी MP की सदारत में एक खुसूसी मीटिंग तरतीब दी गई है। लिहाजा सारे ही हलकों के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन और सरगरम कारकुनान सभी मजलिसी कॉरपोरेटर्स वगैरह को कल 11 बजे वहां मौजूद रहने के लिए कहा गया है। हुकूमत तेलंगाना के IT के वजीर श्री KT रामाराव ने आज प्रयाग न्यूट्री प्रोडक्ट्स के जिम्मेदारों के साथ एक मुआहिदा तय किया, जिसकी रो से शादनगर के इलाके में 55 करोड़ की लागत से प्रयाग न्यूट्री प्रोडक्ट्स का एक नया यूनिट कायम किया जाएगा। तेलंगाना के रियासती वजीर श्री T हरीश राव ने आज जिले सिद्दीपेट का दौरा करके चिन्ना कोडूर गांव में वाक़े गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इजाफी तामीर किए गए कुछ नए कमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में कॉलेज के सारे स्टाफ के साथ साथ TRS के मुकामी सैकड़ों कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। रियासत तेलंगाना की TRS हुकूमत के तरक्की याफ्ता कामों का ज्यादातर झुकाव जिले सिद्दीपेट में नजर आने लगा है। अभी खबर आई है कि रियासती वजीर श्री T हरीश राव ने सिद्दीपेट के दौरे में अचानक वहां पर वाक़े कोमटी तालाब को मिनी टैंकबंड बनाने के कामों का जायजा लिया। वाज़ेह हो कि हुकूमत के खर्चे से जिले सिद्दीपेट के कोमटी तालाब के किनारों को खूबसूरत तफरीगाह बनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विजयनगर कॉलोनी के कॉरपोरेटर जनाब जफर साहब ने आज अपने हल्के के ज़ेबा बाग, मुराद नगर और अतराफ व अकनाफ के बहुत सारे मोहल्लों में मच्छरों की कसरत के पेश नज़र बल्दिया के लोगों को मुतहरिक बनाते हुए मच्छर कश धुआं छुड़वाया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और सरगरम कारकुन भी उनके साथ साथ थे। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े भवानी नगर पुलिस के अहदेदारों ने मोइन बाग के साकिन एक होटल के कारोबारी सैयद नज़ीर हुसैन की अपने घर में एक चोरी की अजीबोगरीब शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक अनहोनी वाक़ये की जानकारी समाज को दी है। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर श्री करुणाकर की निगरानी में डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर श्री T श्रीधर ने अपनी टीम के साथ तहकीकात करके इस चोरी के राज पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि शिकायत कुनिंदा सैयद नज़ीर हुसैन ने अपने भतीजे सैयद अयाज हुसैन की मदद से खुद अपने ही घर में ये अनोखी चोरी की वारदात अंजाम दी है और खौमखा के पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। लिहाजा झूठी शिकायत के जुर्म में दोनों को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस कामयाब तहकीकात पर भवानी नगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर श्री नागेश्वर राव ने अपने आला ऑफिसर्स की तारीफ की है। शहर हैदराबाद के एक वेब चैनल क्राइम टुडे के 2 रिपोर्टर्स को धोखाधड़ी के इल्जाम में हुसैन आलम पुलिस के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के बमौजिब अत्तापुर में वाक़े जलाल बाबा नगर के साकिन 35 साला सैयद अरशद वल्द सैयद अकबरुद्दीन मरहूम, ये अत्तापुर के एक पेट्रोल पंप पर भी काम करता है। दूसरा आसिफ नगर के जियागुड़ा इलाके का साकिन 27 साला मोहम्मद अली बाबा वल्द मोहम्मद वहीद, इन दोनों ने मुर्गी चौक में वाक़े गोल्डन ज्वेलरी शॉप के मालिक मोहम्मद सलाउद्दीन से मिलकर उन्हें डराया धमकाया कि वो स्टिंग ऑपरेशन पर हैं और बिना लाइसेंस के कारोबार करने की खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचा देंगे। लिहाजा इस खबर को आगे बढ़ने नहीं देना है तो उन्हें 2.5 लाख रुपए की रकम अदा करें। डरते मरते जौहरी मोहम्मद सलाउद्दीन ने
उन्हें 80,000 रुपये दिए। बाद में जब उसने तहकीक की तो मालूम हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। लिहाजा उस जौहरी ने हुसैन आलम पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर श्री वाई नरेश ने अपनी टीम के हमरा क्राइम टुडे के 2 रिपोर्टर्स को गिरफ्तार करके करीब 70,000 की रकम बरामद कर ली और खातियों को अदालती तहवील में दे दिया गया। चारमीनार डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अशोक चक्रवर्ती की निगरानी में इंस्पेक्टर हुसैन आलम श्री जी श्याम सुंदर ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी बनाए गए पीएम मोदी ने लोगों को बताया कि भारत दुनिया के 190 में से 100 ऊंचे ममालिक के दरमियान अपना मुकाम बनाने में कामयाब हो गया है। एशियाई और ब्रिक्स ममालिक के बीच अब भारत एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसने ऐसा मुकाम हासिल किया है। लिहाजा इसका सारा सहरा मरकजी और रियासती हुकूमत के सर पीएम मोदी ने लगाया है। इंडियाज बिजनेस रिफॉर्म्स की आखिरी तकरीब में पीएम मोदी ने बताया कि हुकूमत की लगाई गई जीएसटी से मुल्क में सफाई सुथराई और मजबूती आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर इसमें सुधार भी किया जाएगा। हालिया दूसरी रियासतों के इंतखाबी जलसों में मसरूफ रहकर अमित शाह आज अपनी रियासत गुजरात लौटकर गांधी धाम से अपनी इंतखाबी कार्रवाइयों का आगाज किया है और बताया कि आने वाले दिनों में गुजरात के लोग बता ही देंगे कि वो अब की बार सत्ता की कमान किसको सौंपने वाले हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावाजी सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी जलसों के चलते पीएम मोदी ने आज वहां का दौरा करके कांगड़ा और मंडी में मुनक़िदा बीजेपी के इंतखाबी जलसों को मुखातिब किया, जबकि हिमाचल प्रदेश में ही कई इंतखाबी जलसों को कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने भी मुखातिब करते हुए हालात हाज़िरा पर रोशनी डाली और लोगों का एहसास जगाया कि एक दिन की उनकी गलती 5 सालों तक उन्हें परेशान करती रहेगी। बिहार के बेगूसराय जिले में कार्तिका पूर्णिमा के मेले में नदी में डुबकियां लगाने के दौरान अचानक भगदड़ मच जाने की वजह से 3 लोगों की मौत वाक़ हो गई और दीगर 10 लोग शदीद जख्मी हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया और मरने वालों के खानदानों को 4-4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। वाज़ेह हो कि हालिया दिनों में सीएम नीतीश कुमार ने सियासी उथल पुथल के नतीजे में बीजेपी की मदद से अपनी हुकूमत बना ली थी। रियासत मगरबी बंगाल की खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के साबिका लीडर मुकुल राय दल बदल करके आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मरकजी वजीर श्री रविशंकर प्रसाद और पार्टी के एक ऊंचे लीडर कैलाश विजय बर्नी की मौजूदगी में बीजेपी की इब्तिदाई रुकनियत इन्होंने हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ओडिशा हाई कोर्ट के एक फैसले को रद्द करते हुए बताया कि मुल्क में किसी भी जुमरे के टेक्निकल कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन के तहत नहीं चलाए जा सकते और ना ही कोई इसमें दाखिला लेकर इसे मुकम्मल कर सकता है। मलिका फर्नीचर
मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बैंक खातों और मोबाइल नंबर्स को आधार से जोड़ने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आधार कवानीन के सिलसिले में दाखिल की गई एक अपील पर अदालत ने आज ये बात बताई और कहा कि अभी क्या जल्दी है, 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। इस अपील की अगली सुनवाई नवंबर के आखिरी हफ्ते में रखी गई है। रियासत तमिलनाडु में अचानक जोरदार बारिश ने अपना कहर बपा कर दिया और चेन्नई और आसपास के अजलाओं में सड़क और रेलवे की खिदमात को इंतहाई मुतासिर कर दिया। कई इलाकों के आम लोग चारों तरफ पानी के घिर जाने से एकदम परेशान हाल हो गए, जबकि महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशकयासी भी की है। सिखों की बिरादरी के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 548वीं पैदाइशी सालगिरह आज पूरे मुल्क में बड़े धूमधाम से मनाई गई। कई जगहों पर प्रभात फेरियां निकाली गईं, जो कि प्रकाश पर्व के इस खास मौके पर निकाली जाती हैं। इस मौके पर सिखों के कई मजहबी रहनुमाओं ने कई जगहों पर श्री गुरु नानक देव जी की तालीमात लोगों तक पहुंचाई। लिहाजा इस खास पुरमसरत मौके पर IND टुडे तहे दिल से अपने चाहने वाली सिख बरादरी को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता है।